तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। तन से मन से वचन से देत सबई जो सुख, तुलसी पातक मिटत हैं देखत तिनको मुख। तो यहाँ संत का जो अर्थ है वो बहुत क्लियर है। तन से मन से वचन से जो सबको सुख दे, जिसके शरीर से भी व्यक्ति को सुख मिलता है, जिसके वचन से भी सामने वाले को सुख मिलता है, जिसके कर्म से भी प्रत्येक प्राणी को सुख मिलता है, वो संत है। संत का मतलब होता है जिसने उस सत्य वस्तु की अनंतता को स्वीकार कर लिया, वो संत है। और वो अनंतता का मतलब जो सीमा से, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, हर जगह जो भगवान को देख रहा है, हर प्राणी में, हर वस्तु में। सियाराम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा ये संत का लक्षण है, जो सर्व में परमात्मा को देखता है, जिसकी प्रवृत्ति इतनी शांत है, जिसकी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, वो संत है। संत बना नहीं जाता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ना हम संत बनेंगे, संत हम बन नहीं सकते। ये भी ईश्वरीय कृपा है, ये परमात्मा की विशेष कृपा है, संतत्व अपने अंदर प्रकट होना। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं संत बनूं, तो वो अभ्यास पटुता हो सकती है, लेकिन अभी उसको संत नहीं कहते। संतत्व जहाँ समानता का समत्व भाव आ जाता है, जहाँ कल्पनाएं, सांसारिक कल्पनाएं एकदम विराम ले लेती हैं, वो ईश्वर की कृपा से होती हैं। बिना ईश्वर की कृपा के कोई संत नहीं बन सकता। संतत्व तो उसकी कृपा से आता है, हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से या हमारे लेने से नहीं आएगा। हम एक अभ्यास कर सकते हैं, एक प्रक्रिया प्रारूप ले सकते हैं कि चलो हम संतत्व अपने अंदर ढालने का प्रयास करें, लेकिन पूर्ण रूप से वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसमें ईश्वरीय गुण हो जाते हैं, जो ईश्वर को भजते भजते ईश्वरीय हो जाए। जैसे एक दिन विचार डाला था, आपने पढ़ा होगा, ईश्वर को ईश्वरीय कारणों से सुना जा सकता है। ईश्वर का दर्शन ईश्वरीय नेत्रों से होता है। ये क्या है? ये है संतत्व, यानी ये है संत। जब एक जीव में, एक प्राणी मात्र में ईश्वर जैसा गुण हो जाता है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सबको सुख देने वाला होता है हर तरीके से। उसके दर्शन भी सुख देते हैं, उसका स्मरण भी सुख देता है, उसकी वाणी भी सुख देती है। जैसे गीता सबको सुख देती है, रामायण सबको सुख देती है। ऐसे ही एक संत की वाणी भी जब सबको सुख देने लगती है, उसका आचरण जब सबको सुख देने लगता है, ईश्वरीय मतलब सब में समत्व हो जाता है, उसको संत कहते हैं। अब जैसे ईश्वर की बात आए, ईश्वर में और जीव में कोई भेद नहीं है। अगर भेद है तो वो केवल इतना कि ईश्वर के गुण प्रकाशित हैं और जीव के गुण छुपे हुए हैं। और संत उन अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकाशित कर लेता है। जो छुपे हुए हैं, जो जीव अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकाशित कर लेता है, जो ईश्वर में गुण हैं, उनके जैसे समस्त गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है, वो संत कहलाता है।